अरब सागर में भारतीय नौसेना का अभ्यास लगातार जारी। नौसेना ने पोरबंदर के पास डेंजर जोन घोषित किया है। पोरबंदर के पास वॉरशिप और एयरक्राफ्ट अभ्यास करेंगे। सभी मालवाहक जहाजों को इलाके से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। 7 मई तक फायरिंग का अलर्ट भी जारी किया है। पोरबंदर के पास वॉरशिप और अभ्यास जारी। सभी मालवाहक जहाजों को यहां पर फिलहाल इलाके से दूर रहने की सलाह भी दे दी गई। 7 मई तक का समय जब फायरिंग का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। जावेद, क्या समझा जाए इस युद्धाभ्यास से, जिस तरीके से लगातार युद्धाभ्यास जारी है, जिसको नाम भी आक्रमण दिया जा रहा है, किस ओर इशारा है ये? और देखिए, जो ये अभ्यास जो अगर हम बताएं कि ये जो ट्रेनिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं अपने एक जो ट्रेनिंग है ये दिखाने के लिए भी, या एक प्रेशराइज करने के लिए कि देखिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और लगातार जिस तरीके से पीओके की बात करें या फिर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें जो भारत से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सटा हुआ, जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगी बता रहे कि किस तरीके से सीज फायर का भी उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में ये एक बौखलाहट कह सकते हैं। और क्योंकि भारत अभी सिर्फ अपने इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दे रहा है। हाँ, दुश्मनों का जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा नापाक इरादा उसके रहे और हमेशा से उसने भारत में हमेशा पीठ पे ही उसने वार किया है। अगर हम पुलवामा की बात करें या फिर हम साल 2023 की बात करें, राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, या फिर 22 अप्रैल जो बैसन घाटी में जिस तरीके से 26 बेकसूर लोगों की जाने गई, इन सब में यही देखा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना तरीके से इस पूरे को अंजाम दिया है। अगर हम कल की बात करें तो जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहलगाम आए थे, यहाँ से लोगों से मुलाकात की, मीडिया से बात की और साफ उन्होंने इंडिया न्यूज पे ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा पाक नाम होते हुए भी वो उसने हमेशा नापाक काम किया है। और जिस तरीके से वो लगातार कश्मीर को आतंक का गढ़ बनाना चाह रहा है, ये कभी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन पूरा कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, था और रहेगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेखौफ होकर उन्होंने कहा और खुली चेतावनी दी पाकिस्तान को कि वो अपनी इस हरकतों को बंद कर दे। और उन्होंने साफ कहा कि नहीं तो इसका पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वही जिस तरीके से वो अपनी तमाम ट्रेनिंग कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो ये एक बौखलाहट या फिर एक कह सकते हैं कि एक दिखावा हो सकता है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान जो है इतने बड़े अपने 26 बेकसूर लोगों की मौत के बाद भी जो हिंदुस्तान है वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को धोखा दिया है और बेकसूर लोगों की जानें गई है। वहीं हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी सेना पूरी तरीके से तैयार है और पाकिस्तान का हर एक जवाब देने में बिल्कुल सक्षम है। और ऐसा लगता है जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से ये खबर थी कि पाकिस्तान लगातार हर कंट्री के आगे, चीन हो या दूसरी कंट्री के आगे, लगातार वो कोशिश कर रहा है चीज़ों को, आर्म्स, एमुनेशंस या फाइनेंशियली हर चीज़ों को वो कहीं ना कहीं हासिल करना चाह रहा है, जिससे कि अगर जंग होता है, जैसा कि उसको डर बना हुआ है पाकिस्तान को कि अगर जंग होता है तो फिर उसकी आवाम या फिर उसके लोग कैसे रहेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनके परिवार के लोग कुछ दिनों पहले ही विदेश चले गए, तमाम जो नेता हैं उनके परिवार यहां से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान अपने आवाम के बारे में नहीं सोच रहा है। वो आवाम जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान जिनके लिए हामी भरता है, जिनकी बात करता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की बात करें या पाकिस्तान की सरकार की बात करें, वो अपने आवाम के लिए है ही नहीं। क्योंकि आप पाकिस्तान के खुद आर्मी चीफ जो है आसिफ मुनीर, उनका परिवार विदेश शिफ्ट हो गया। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि पाकिस्तान एक तरफ दिखावा करता है, एक तरफ ट्रेनिंग दिखाता है कि वो लगातार आर्मी की बात करे, उसकी वायुसेना की बात करे या फिर उसकी जल सेना की बात करे, लगातार उसकी नेवी, उसकी आर्मी सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पर या सोशल मीडिया या सिर्फ न्यूज के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका कोई भी फर्क हिंदुस्तान पे नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, हिंदुस्तान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंहतोड़ जवाब देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है।